कौन को पता होना चाहिए कि हम लोग 100% एक्यूरेट हैं, टोटल पेड ऑफ है हमारा, और कोई इसमें नाहक बात हमारे साथ हो रही है। जब बैंक और हम क्लियर हैं, बैंक से हमने अगर लिया है तो हमने उनको क्लियर किया है, एनओसी मौजूद है। कितना कर्जा लिया था बैंक से? मुझे नहीं पता है, मेरे हस्बैंड को पता है, मुझे नहीं मुझे ये पहले भी आप इलेक्शन लड़ती मुझे ये पता है कि 18। हाँ, मैं ये देखें, आप मुझे क्लियर किया है, ये देखें, पढ़ लें, ये देख लें क्या लिखा हुआ है। अब कहाँ से आ गए ये नए केस, मुझे बताएं। 156 में पहले मैं एलिजिबल थी, ये क्या नाम, 156 से आप इलेक्शन लड़ चुकी हैं? नहीं लड़ी नहीं, अप्लाई किया था पहले। अभी जो लास्ट, हाँ नहीं हुए थे, लेकिन पर उसमें देखें मेरे लिए क्या लिखा हुआ है, एलिजिबल। तो ये कहाँ से अब आ गई, मुझे बताएं। दोबारा से ये कैसे कौन कर रहा है? ये कौन सी जमात से हैं? मैं जो पाकिस्तान को बचाने के लिए आए हैं, जमात से। बस इस्तेकाम में पाकिस्तान से नहीं, इस्तेकाम में पाकिस्तान को बचाने वाले नहीं है उन्होंने। मैं इमरान खान के साथ हूँ अभी भी जी। मुझे बेशक पीटीआई से कोई हक ना मिले मेरा, जो मैंने मेहनत किया। आप बताओ, वर्ड बोलो ना, क्या कितना काम किया। हाँ, मदर ऑफ कैंट कहा जाता मेरे साथ। अच्छा। मैं इतनी मेहनत अभी बेलॉस पीटीआई के लिए काम कर रही हूँ। मुझे पीटीआई से कुछ नहीं मिला। सही है। मुझे अल्लाह ताला से मुझे उम्मीद है, ये भी जो घन कर रहा है, कोई ओपोनेंट है जो ये हरकतें कर रहा है। ये जो अपील फाइल की थी नीचे, ओपोनेंट ने की थी कि आपने? ओपोनेंट ने की थी ऊपर हाईकोर्ट में। जी। तो आपको मदर ऑफ कैंट कहा जाता है, आपने इतना ज्यादा काम किया जी, तो फिर ऐसा क्यों है, मुखालफत? बस मुखालफत वो चाह रहे हैं, उनको पता है मदर ऑफ कैंट अगर आ गई 156 से तो ये कुछ नहीं बेचते, क्योंकि उनके अपने लोग। लास्ट टाइम जब मैंने 2018 में जब मैंने कैंपेन की थी इमरान खान की, वो कहते थे मैडम आप आ जाए, हम आपको वोट देंगे। नून लीग वालों ने कहा था। नून लीग ने कहा था? जी। मियाँ मीर, ये जो हमारी मियाँ मीर है, वो तो दूसरी अब आई ना हमारे साथ। पीर कॉलोनी है, वार्ड 6 है, वाल्टन के सारे 1 से 10 वार्ड, सब ने कहा था मैडम आप आ जाएं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि मैंने ह्यूमैनिटी के काम किए हुए बहुत सारा। तो मैंने हक के लिए, सबके लिए काम किया है। तो आप जरा आप ये बोल देना। आपने कहा कि माय लॉर्ड, आप मेरा मौकफ तो सुन लें। जी। तो वो तो फिर जज साहब तो गुस्से में आ गए, उन्होंने सिक्योरिटी को। हाँ, तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अल्लाह की सिक्योरिटी है ना मेरे साथ। मैं 7 महीने से हूँ ना। मैंने अगर मैंने गलत काम किया होता तो मैं यहाँ खड़ी होती। मैंने हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, पाकिस्तान के लिए काम किया, अमेरिका छोड़ के यहाँ आप इमरान खान का साथ दे रही हैं और कह रही कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ। देखें 9 मई का इतना बड़ा सानिया हुआ, शोहदा की यादगारें जलाई गई। नहीं है, मैं कह रही हूँ हमारे जो आर्मी हेड है हमारे, वो कट्टर मुसलमान है। जो गलती करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान ने की है गलती? फिर जो इमरान खान ने अगर ये नहीं करा, किसी और ने करवाया है, उसके नाम से अगर हुई है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है? अगर इमरान खान इसमें इन्वॉल्व नहीं था तो ही वो कहता कि मैं इन्वॉल्व नहीं था। नहीं, वो तो हर मुल्ज़म ही कहता है कि मैं इन्वॉल्व नहीं है, मैंने जुर्म नहीं किया। ये तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ साबित करती है। कोर्ट ऑफ लॉ साबित करती है। और हमारे जो कट्टर मुसलमान आर्मी हेड हैं, मैं अभी उम्रा करने गई थी, सफा मरवा पे 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है मरवा पे। ठीक है, वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई कि अब आपने नहीं क्या नाम है, नमाज पढ़नी यहाँ पे, वो मना कर दिया क्योंकि रश की वजह से। लोग सद्दे में उनको साइड पे कर दिया गया था कि लोग देखने वाले कह रहे हाय बेचारा सद्दे में। नहीं, हक की बात है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उनकी बेटी अगर गुनाह करे उसको भी सजा मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर आर्मी हेड सजाएं दे रहे हैं हक की बात पे तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि वो कट्टर मुसलमान है, वो पाकिस्तान की फेवर में है। और मैं देख रही हूँ तालिबान को, ये क्या अफगानिस्तान के लोगों को हटा दिया, भेज दिया, तो पाकिस्तान में कितनी। आप ये भी देखें ना कि जो इस वक्त 9 मई के लोग जेलों में कैद हैं और अभी उनके फैसले होने हैं, तो का होता है कुछ ना होता है, और इमरान खान, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि जो उन पर संजीदा इल्जाम लगाए गए, संगीन किस्म के, कि इन्होंने लोगों की जहन साजी की, मुल्क के इदारों के खिलाफ इन्होंने बातें करवाई, तो आप उससे एग्री करती हैं? आप अमेरिका में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अगर, तो आपको हर चीज फेयर, छोटे छोटे बच्चों को हर बात बता देते हैं। ठीक है? तो अगर एक हमारे जमाने में हमें अलाउड नहीं था कि पेरेंट्स जिस कमरे में बैठे वहां से गुजरे भी। आजकल मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कहते हैं नानी यू नो नथिंग, कंप्यूटर में आप चला के दिखाती हूँ आपको। तो अब ये लेटेस्ट जो अभी आगाही आ रही है उसमें यह है कि लोग अपने आप से भी कर देते हैं, अब कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग बच्चे आप अपने आप से करते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान पर जो इल्जामात लगाए गए हैं आप उनका दिफा करती हैं कि नहीं? मैं ये देखती हूँ पाकिस्तान के हक में अगर वो बात कर रहे हैं ना तो मैं उसका दिफा करती हूँ, और अगर कोई गलती होती है
تو اس کی غلطی کی کوئی معافی نہیں. جب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بیٹی غلطی کرے گی اس کو سزا ملے گی, اور ہمارے آرمی ہیڈ اگر جو زیادتی جس نے کی ہے پاکستان کے لیے, جنہوں نے غلط کام کیے, جنہوں نے کرپشن کیا ہے ان کو بھی پکڑیں گے, جنہوں نے کرپشن کیا ان کو بھی پکڑیں گے. آپ کہہ رہی ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں, ٹھیک ہے, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کامیاب ہو جاتی, نومنیشن ایکسپٹ ہو جاتی, پی ٹی آئی نے آپ کو ٹکٹ دے دینا تھا؟ میں نے کہا پی ٹی آئی نے میرے کام کے لیے مجھے بتاؤ شاکر کتنا مجھے میرا حق دیا ہے, کام کروایا بہت. ٹکٹ کوئی نہیں دیا؟ نہیں ٹکٹ, یعنی وہاں پر بھی نام ہی اس کا تحریک انصاف ہے لیکن انصاف کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا ہے, میں اس چیز میں ایگری کرتی ہوں, کیونکہ ابھی ہر جگہ چھوڑے کیا بات کرنی ہے, بتائیں نا تاکہ چھوڑے ہاں آزاد الیکشن ہاں آزاد ابھی آپ پارٹی کو نہیں آزاد, ورنہ تو پارٹیاں تو نہیں آ گئی ہیں استحکام میں پاکستان تحریک انصاف, وہ کوئی پرویز خٹک صاحب, کوئی ڈھنگ کی ہو تو میں آؤں اس کے ساتھ. مجھے اپنے آرمی ہیڈ کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ اچھے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے افغانیز کو نکال دیا ہے, پاکستان میں سکون آ رہا ہے, وہ اپنے ادارے ہمارے جو ہیں ان کو بھی درست کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ جو تحریک انصاف میں ناانصافی ہے وہ کیا بشرا بی بی نے کی ہے؟ کون تھی؟ میں تو ان کو جانتی بھی نہیں, نہ میں کبھی ان سے ملی ہوں, وہ تو ابھی آئی ہے نا, یہ تو کب سے چلی آ رہی ہے. پھر آپ کے ساتھ کون سی خواتین ہیں جو پی ٹی آئی 22 نے سال ناانصافی کی ہے؟ بس جنہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا. تو نام ایک دو بتا دیں چھوڑیں تاکہ جی پتہ نام, چلے, چھوڑیں نام کا تاکہ ان کا کوئی لوگ اور بھی بچ سکے ان سے. نہیں, وہ خود ہی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے. یہ جو میرے پہ اگر الزام آیا ہے اس کو میں کلیئر کر کے پھر سامنے آؤں گی, کیونکہ میں نے اس کے پیچھے کون ہے؟ پی ٹی آئی والے ہی ہیں؟ نہیں, پی ٹی آئی والے نہیں ہیں. پھر کون ہو سکتا ہے بٹ یہ کہ یہ جو ہمارے 156 سے اوپوننٹ ہیں نا ان کو یہ ڈر ہے, کیونکہ انہی کے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر آپ آئیں گی تو ہم آپ کو دیں گے. کوئی بات نہیں, آپ آ جائیں, میں پھر بھی کار خیر کے کام کرتی رہوں گی, کر رہی ہوں, کرتی رہوں گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.